Bismillahirrahmanirrahim. Honorable doctors, lady doctors, dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस रेमेडी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। फ्रैक्सिनस अमेरिकाना प्लांट किंगडम से तल्लक रखने वाली ये मेडिसिन है। इसकी सोर्स प्लांट है और इसको कॉमन ज़ुबान में, आम ज़ुबान में वाइट ऐश कहा जाता है। ये इसके लीव्स की वजह से इसको वाइट ऐश कहा जाता है। फ्रैक्सिनस अमेरिकाना इसका बोटेनिकल नेम है, वाइट ऐश इसका कॉमन नेम है। प्लांट किंगडम से ये तल्लक रखती है और ओलिएसी इसकी फैमिली है, जिसको हम खानदान कहते हैं। ओलिएसी, OLEACEAE, ओलिएसी। इस प्लांट की बार्क का एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है एज ए टिंचर। वैसे तो इस मेडिसिन के बारे में ये है कि इसकी फ्रेगमेंटेड प्रूविंग हुई है। फ्रेगमेंटेड प्रूविंग उसको कहते हैं कि जिस मेडिसिन की प्रूविंग टुकड़ों टुकड़ों में हुई हो। फ्रेगमेंटेड प्रूविंग, टुकड़ों में, यानी कि कुछ प्रूविंग किसने, कुछ किसने। लेकिन इस मेडिसिन पर जो सबसे ज्यादा जो इसकी क्लिनिकल अथॉरिटी है, चीफ क्लिनिकल अथॉरिटी इस मेडिसिन के, वो डॉक्टर बर्नट है। डॉक्टर बर्नट, उन्होंने इसको बहुत ज्यादा क्लिनिकली ट्रायल कराया है, इसलिए बुक्स लिखती हैं कि इसका चीफ क्लिनिकल अथॉरिटी इस मेडिसिन की डॉक्टर बर्नट हैं। और इस मेडिसिन की अफिनिटी, ये एक आर्गन मेडिसिन है, ये एक आर्गन मेडिसिन है और इसकी अफिनिटी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम गायनेकोलॉजी कह सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बिलखसूस सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, जिसको यूट्रस कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यूट्रस के साथ इसकी अफिनिटी है। इसकी जो फार्माकोडायनेमिक्स है, इसकी एफिलिएशन कह लें, इसका एक्शन कह लें, वो यूट्रस पर है। क्योंकि ये प्लांट है तो प्लांट के अंदर फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फ्लेवेनॉइड्स वगैरह और फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो कि सपोर्टिव के तौर पर काम करते हैं। यही वजह है कि इस रेमेडी को हम मदर टिंचर में प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये सपोर्टिव फंक्शन करती है। जो बहुत हाईली टॉक्सिक प्लांट्स होते हैं उनको हम क्रूड फार्म या लो पोटेंसी में देने से डिवाइड करते हैं। इसको हम फ्रैक्सिनस अमेरिकाना मोस्ट प्रोबेबली इसको मदर टिंचर में इस्तेमाल करा के इससे आर्गन, ये आर्गन रेमेडी इसलिए कहलाती है कि आर्गन रेमेडी वो होती है कि जो लोअर डाइल्यूशन में बिलो एवोगैड्रो नंबर्स उस आर्गन पर एक्ट करके उसकी क्योरिंग करती है। अब इसकी जो की नोट सिम्टम्स हैं वो एक तो ये है कि यूट्रस इनलार्ज, यूट्रस के अंदर फाइब्राइड्स का आ जाना, यूट्रस के अंदर फाइब्राइड्स का बन जाना। उन फाइब्राइड्स की वजह से अक्सर हमारे पास अल्ट्रासाउंड आते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ फाइब्राइड्स आ रहे होते हैं यूट्रस में, तो यूट्राइन फाइब्राइड्स। अच्छा, जब फाइब्राइड्स बनते हैं तो यूट्रस इनलार्ज हो जाती है, जो अक्सर हमें अल्ट्रासाउंड में एक लफ्ज डॉक्टर साहबान आपने देखा होगा, बल्कि यूट्रस अक्सर आपको मिलती है। बल्कि यूट्रस फाइब्राइड्स, और फाइब्राइड्स की वजह से यूट्रस हैवी हो जाती है, बल्कि हो जाती है, उसको हम कहते हैं बल्कि यूट्रस। अब जब बल्कि यूट्रस होती है तो उसकी अगली कॉम्प्लिकेशंस ये होती है कि वो इनफर्टिलिटी काज कर सकती है। ये इसकी सारी पैथोफिजियोलॉजी है।
यूट्रस के अंदर फाइब्राइड्स बनेंगे, ओवर ग्रोथ होगी, उन फाइब्राइड्स की वजह से यूट्रस का साइज बढ़ता है, यूट्रस बल्कि यूट्रस में तब्दील हो जाती है। बल्कि यूट्रस जब होती है तो उस वो इनफर्टिलिटी काज करती है। कैसे इनफर्टिलिटी काज करती है? विजाइना से स्पर्म्स के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, उनको फैसिलिटेट नहीं करती, बल्कि उनके आगे ऑब्स्ट्रक्शन काज करती है, जो वेजाइनल कैनाल से स्पर्म्स फैलोपियन ट्यूब तक, जो हमारे रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म्स होते हैं, रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म्स, वो उनके अंदर ये एहलियत होती है कि वो वेजाइनल कैनाल फिर यूट्रस से होकर फंडस से फिर फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। तो बुक में लिखा हुआ है कि ये बल्कि यूट्रस और फाइब्राइड वाली यूट्रस उनको रेस्ट्रिक्ट करती है। जब रेस्ट्रिक्ट करती है तो पेशेंट को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, पेशेंट कंसीव नहीं कर पाती। तो ये आप देखें कि इस हिसाब से ये मेडिसिन कितना हमारी हेल्प कर सकती है। और इस फाइब्राइड्स और बल्कि यूट्रस की वजह से पेशेंट्स को हर वक्त लोअर एब्डोमेन में और बिलखसूस बियरिंग डाउन सेंसेशंस महसूस होती हैं। अब वैसे तो सीपीएम में भी बियरिंग डाउन सेंसेशंस हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली बल्कि यूट्रस और फाइब्राइड्स, इनको हमने ज़हन में रखना है कि बल्कि यूट्रस, फाइब्राइड्स, इनलार्ज्ड। हाँ, एक और चीज, इसमें प्रोलैप्स बहुत ज्यादा होता है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। ये भी हमें अक्सर मिलता है, फीमेल में कंप्लेंट्स आती है कि यूट्राइन प्रोलैप्स हो रहा है, प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस। यूट्रस प्रोलैप्स करती है, उसके लीगामेंट्स ढीले हो जाते हैं, उसके लीगामेंट्स, मसल्स, लीगामेंट्स कमजोर हो जाते हैं, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस करेगी, प्रोलैप्स करेगी। यहाँ पर एक बहुत अच्छा लफ्ज डॉक्टर बर्नेट ने लिखा है, उसने लिखा है कि गायनेकोलॉजी में, एलोपैथिक में इस प्रोलैप्स को रोकने के लिए, क्योंकि ये लीगामेंट्स कमजोर होते हैं तो प्रोलैप्स करती है, प्रोलैप्स को रोकने के लिए पैसरी यूज की जाती हैं, पैसरीज, PESSARY। ये डिवाइस होती है जो वेजाइनल कैनाल के जरिए इंजेक्ट की जाती है ताकि वो उन प्रोलैप्सिस को रोके, लिगामेंट्स को सपोर्ट करे। पैसरी, पैसरी, ये डॉक्टर साहब आपने याद रखना है। होम्योपैथिक में इसको डॉक्टर बर्नेट ने मेडिसिनल पैसरी कहा है, मेडिसिनल पैसरी, मेडिसिनल पैसरी। डॉक्टर बर्नेट ने ये कहा है कि ये हमारी मेडिसिनल पैसरी है। यानी ये आपको अब थोड़ी सी तस्वीर समझ आ गई होगी कि जहां पर गायनेकोलॉजिस्ट एक डिवाइस इंसर्ट करती हैं प्रोलैप्स को रोकने के लिए, बाकी सपोर्ट देने के लिए, वहां पर होम्योपैथिक में हमारे पास ये मेडिसिन है। इसको डॉक्टर बर्नेट ने स्पेशली लिखा हुआ है, मेडिसिनल पैसरी। तो ये दो लफ्ज के लिए, फैब्राइड बल्कि यूट्रस और प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस। फिर मैं दोहरा दूं, फ्रैक्सिनस अमेरिकाना, प्लांट किंगडम, व्हाइट ऐश, ओलिएसी, इसके बार्क का टिंचर यूज किया जाता है। डॉक्टर बर्नेट इसकी चीफ क्लिनिकल अथॉरिटी हैं। इसके जीनस को फ्रैक्सिनस कहा जाता है, इसकी स्पीशी को अमेरिकाना। जीनस का नाम फ्रैक्सिनस और स्पीशी का नाम अमेरिकाना, और ये इस्तेमाल कराई जाती है एफिनिटी इसकी किसके साथ है? यूट्रस के साथ। यूट्रस में प्रोलैप्स, फाइब्राइड्स, बल्कि इनकी कॉम्प्लिकेशंस में अगर आपको इनफर्टिलिटी मिल रही है या PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स मिल रहे हैं, उसमें भी हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। और ये सपोर्टिव मेडिसिन है, आर्गन को सपोर्ट करती है, सो इसलिए इसको मदर टिंचर में यूज कराया जाता है। थैंक यू, वस्सलाम।